श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। बंगाल का चुनाव श्रीमान जो प्रथम चरण था 23 तारीख को अवध हो गया। किसके हिस्से में क्या आएगा ये तो अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन झारखंड के बहुचर्चित एक विधायक सह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंडी को ही नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों को भी यह कह दिया है कि श्रीमान आप आए, आप किसी भी तकलीफ में हैं तो स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं झारखंड में दी जाएगी। चलिए चुनाव है, चुनाव जिसको दो नाम से जाना जाता है, एक पहला या तो जीत या हार और दूसरा चुनावी में वो चीज चलता है भैया उसका नाम है घोषणा, जिसका दूसरा नाम है लॉलीपॉप। बड़ा टेस्टी होता है। टेस्टी इसलिए कहेंगे कि जब आप उसको लॉलीपॉप को चूसेंगे ना तो आपको लगेगा कि बड़ा खट्टा मीठा वाला स्वाद है। तो डॉक्टर इरफान अंसारी साहब भी कह रहे हैं कि मैंने एक बच्ची के इलाज के लिए 15 करोड़ सैंक्शन किया। माननीय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्वास्थ्य विभाग को विशेष धन्यवाद। चलिए ना पीएचसी सेंटर आपका घूम ले, चलिए ना सीएचसी सेंटर आपका घूम ले, चलिए ना वो तमाम हेल्थ सेंटर घूम ले, चलिए ना वो सारा वेलनेस सेंटर घूम ले जिसके दरवाजे पर श्रीमान सैकड़ों जगह पर आज ताला लटका। हम आपका बुराई करने के लिए नहीं आए, हम आपके विभाग का भैया कटाक्ष नहीं कर रहे। हम तो वो कहना चाहते हैं माननीय इरफान जी, जितना बहुचर्चित आप हैं, जितना लोकप्रिय आप हैं, जितना आप बातों को खासकर भाजपा को आड़े हाथों लेते हैं, लगता है हमको कि चलिए कांग्रेस की तरफ से कोई तो झारखंड में है जो दिग्गज राजनीति के अंतर्गत एक ऐसा बात रख रहा जहां भाजपा को फीवर ला दे। लेकिन भैया उधर भानु प्रताप जी का हो इरफान जी बोलकर आपको लगे हुए हैं, दूसरे तरफ से भैया भाजपा भी आपको घेरने में लगे हुए हैं। आप बाबूलाल मरांडी जी से जहां एक बार सदन के बाद पीसी करते हुए आप ये कह रहे बनने दीजिए ना, ड्रीम्स 2 बनने दीजिए ना। हम भी कहेंगे बाबूलाल मरांडी जी से हाथ जोड़कर, हे भोलेनाथ बनने दीजिए ना, हे विष्णु भगवान बना दीजिए ना, हे ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस क्राइस्ट गुरु नानक जी झारखंड में 2-4 हॉस्पिटल बड़ा बनवा दीजिए ना। लेकिन आखिर वाकई में स्थिति अच्छा है क्या स्वास्थ्य विभाग का? उधर मांडू के विधायक बोल रहे हैं कि फर्श टूट गया है रिम्स 1 का। मांडू के विधायक बोल रहे हैं उनको भी जरा सुन लिया जाए। हम उनको सुनने की बात ही नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं सीधा मुद्दा पर। क्या स्वास्थ्य विभाग उन सारी मूलभूत सुविधाओं को हर अस्पताल, चाहे वो जिला का हो, सदर हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो या वेलनेस सेंटर पर जहां कहने की बात कर रहा, उद्घाटन तो बहुत हो रहा, क्या वो सुविधाएं मिल पा रही है? क्या आप संतुष्ट हैं झारखंड के स्वास्थ्य विभाग से? क्या आप संतुष्ट हैं झारखंड में इलाज कराने से? क्या आप संतुष्ट हैं सरकारी अस्पताल जाने से? क्या आप संतुष्ट हैं भैया क्या अपने परिजनों को सरकारी अस्पताल में दाखिला देने से? श्रीमान अगर आपको नहीं लगता तो हम कहेंगे सबसे देश के बहुप्रतिष्ठित और अच्छे डॉक्टर मिलते हैं वहां, जरूर मिलते हैं। डॉक्टरों को सलाम, डॉक्टरों को करवत तरीके से धन्यवाद। विशेषकर माननीय इरफान जी, आप जो भी कह रहे हैं अगर वो धरातल पर आ जाता, काश आ जाता, काश दिख जाता, काश गरीब को कोई परेशानी नहीं होती, तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो एक दूसरे पर छींटाकशी करती वो करना नहीं पड़ता। कुछ विभाग खासकर ऐसा है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जहां लगता है एक बेहतर सामंजस्य अगर पक्ष विपक्ष दोनों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, बच्चों का कल्याण हो जाएगा शिक्षा से। हम छात्रवृत्ति का बात नहीं करेंगे, भगवान हमको जूता ना बोला, एकदम नहीं करेंगे प्रभु, क्योंकि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं जानते। लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि अगर पीएचसी सीएचसी सेंटर जाते हैं तो कम से कम एक टैबलेट मिल जाए, पेट दर्द का, पैर दर्द का, अगर नहीं दे सकते तो कम से कम माथा दर्द का दे दीजिए। बीपी शुगर अस्थमा कैंसर की तो बात करने का बात करते हैं भैया, थोड़ा बेईमानी होगा। मिलता है कुछ जगहों पर मिलता है, आपके बड़े बड़े डॉक्टर साहब वादा कर रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा कमी है, आप बड़े बड़े मशीन को ला रहे हैं बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर, जिले के बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी मशीनों का लाने का बात कहा जा रहा है। एक पर तरफ भैया ट्रेजरी से पैसा निकल जा रहा, सरकार क्या कर रही है? विपक्ष को तो आप मौका दे रहे हैं। लेकिन इरफान जी एक चीज का हम आपका समर्थन करते हैं, आप बड़ा मुखर ढंग से अपनी बात को रखते हैं। एक चीज का आपका हम समर्थन कर रहे हैं, आप वादा जबरदस्त कर रहे हैं। एक चीज का आपका हम समर्थन कर रहे हैं इरफान जी कि जिस चीज को लेकर आप आगे बढ़े हैं, अगर वो धरातल पर उतर जाए ड्रीम्स 2 तो बड़ा लेकिन दिल से दुआ निकलेगा। वो गरीब आपको दुआ देगा, वो अमीर आपको दुआ देगा, वो मध्यम वर्गीय आपको दुआ देगा। जब बेड पर उसके लिए सिलाइन उपलब्ध हो जाएगा और कोई नर्स या कंपाउंडर या डॉक्टर आके कहेंगे कैसे हैं आप, आइए ना अपना झारखंड स्वास्थ्य का क्या है हाल, या स्वास्थ्य खुद ही है भैया बदहाल। इस पर बहुत चर्चा का विषय है। इतना बड़ा चर्चा किया जा सकता है कि किसी एक हॉस्पिटल को ले ले तो भैया डॉक्टर की उपस्थिति से लेकर दवाओं की उपलब्धता तक, जांच की बात कर ले या फिर वहां एक्सरे मशीन के उपलब्धता तक,
सीटी स्कैन और एमआरआई की बात कह देंगे तो भैया हो सकता है चाट दिन माद लिखी चिके तमाशा ही हंस दिले झारखंड के तमाशा। भैया हमारा एक मन तो नहीं करता, लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर आपका वादा धरातल पर दिख जाता तो कसम से जबरदस्त हम लोग भी आपका पढ़ाई और प्रशंसा चलाते। मैं तो पर्सनली जरूर चाहता। अब तमाम विपक्षी से वो सवाल, वो तमाम विपक्ष के भैया जितने भी विधायक हैं 56 छोड़ के 56 तो भैया हेमंत जी के सरकार में है। अब 81 घटाओ 56 आप कर लीजिए। बाकी विधायकों से सवाल, उसी में जयराम महतो जी से भी सवाल, उसी में तमाम भाजपा के विधायक से भी सवाल, उसी में तमाम भैया आजसू के भी एक विधायक जी से भी सवाल। क्या आप लोग स्वास्थ्य को लेकर मुखरता से सदन में वो बात उठा पा रहे जिसका उम्मीद आपके वोटर करते हैं, जिनका उम्मीद आपका विधानसभा का वो वोटर करता है टकटकी लगाए हुए कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ना। सवाल तो बनेगा, सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि वोट की राजनीति होती है, सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि ये आम आदमी का है, सवाल इसलिए बनेगा श्रीमान जी आम आदमी लाइन में खड़ा होकर लंबा लाइन में जब वोट का बात करता है तो चिलचिलाती 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री में भी बंगाल में चुनाव के दौरान वोट दे रहे होंगे तो उनके तर्क को भी समझना पड़ेगा। क्या बड़ी हॉस्पिटल से ही होगा हमारा इलाज या वाकई झारखंड में भी रहने वाले तमाम छोटे बड़े जो भी हॉस्पिटल हैं उस पर डॉक्टर इरफान साहब का होगा एक विशेष सुपरविजन बड़ा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इरफान साहब आपको। स्वास्थ्य विभाग को आप और दुरुस्त करें, स्वास्थ्य विभाग को और तंदुरुस्त करें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अगर विभागीय स्तर पर विभाग को ही सलाइन चढ़ाना पड़ा और इंजेक्शन देना पड़ा तो भैया ये तो केवल एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड के तमाम उन लोगों को जो लगता है कि राजनीति के अंतर्गत कुछ अच्छा बेहतर करने का प्रयास किसी भी विधानसभा या मंत्री के द्वारा या विधायक के द्वारा किया जा रहा तो उनको धन्यवाद मिलना चाहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके घर में हो लक्ष्मी माता का वास, तभी तो होगा आपका सुंदर निवास। जय हिंद।